हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से वेलकम है आपका नए दिन, नई सुबह और नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 10 बजने में अभी 10 मिनट है और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत यहाँ पे कर दी है। तो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का जो भी क्लीनिंग का काम था, पूजा का, नाश्ते का, सब मेरा यहाँ पे हो चुका है और सब अपनी अपनी ड्यूटी चले गए हैं और मैं भी लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पर। तो यहाँ पे मैंने गैस को अच्छे से मल दिया था पहले और फिर इस पे गीले कपड़े से इसको साफ कर दिया है। तो फिर इस रैक को भी आगे करके सारी स्लैब में साफ कर दूंगी किचन की। और आज कल ना वैसे तो मैं गैस का कम ही यूज कर रही हूँ, अधिकतर मेरा खाना वगैरह सब इंडक्शन पर ही बन रहा है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि अगर हम डायरेक्ट गैस पे रोटियों को सेकते हैं ना तो उसमें ना जैसे ही हीट लगती है तो एक रासायन पदार्थ मतलब उसमें उत्पन्न हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो मैंने सोचा ऐसा काम करना ही क्यों जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो। तो यहाँ पे फिर मैं तवे पर ही रोटी सेकती हूँ और गैस पे अब मैं रोटियां नहीं सेकती हूँ, उस दिन से मैंने बंद कर दिया है। तो अधिकतर फिर मेरा काम ना इंडक्शन पे ही हो रहा है, क्योंकि फिर मैं नॉन स्टिक तवा भी यहाँ पे लेके आ गई थी जो कि इंडक्शन पर चलता है। तो फिर मैं इंडक्शन पर ही अपनी रोटियां सेक लेती हूँ और गैस का बहुत ज़्यादा कम मतलब यूज़ हो रहा है आजकल। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी स्लेब को साफ कर दिया था। फिर एक पोछा मैं नीचे किचन में लगा दूंगी, किचन के नीचे वाले फ्लोर पे, क्योंकि जब हम नाश्ता बनाती हूँ ना मैं रोटी वगैरह या पराठे वगैरह तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो ही जाता है, थोड़ा बहुत नीचे गिर ही जाता है। वैसे तो मैं सुबह भी पोछा मारती हूँ किचन में, तो एक पोछा मैं बाद में मारती हूँ जब मेरा किचन का सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी है और किचन में एक पोछा भी यहाँ पे लगा रही हूँ। इससे फिर किचन ना काफ़ी साफ़ सुथरा लगता है। फिर मैं किचन की साफ़ सफाई करने के बाद आ गई थी सीधा रूम में, क्योंकि रूम में नीचे तो मैंने पोछा वगैरह सब लगा दिया था नीचे वाले फ्लोर पे, लेकिन ना बेड वगैरह की बेडशीट वगैरह नहीं झाड़ी थी, क्योंकि सब सोते रहते हैं और सुबह में फिर मैं उनको उठाती भी नहीं, क्योंकि फिर ठंडियों का टाइम भी हो रहा है और हवा भी ऊपर की साइड काफ़ी आती है। तो फिर मैं उनके गेट वगैरह भी पोछा लगा के बंद कर देती हूँ ताकि हवा अंदर ना आए। तो फिर मैं ये बाद में ही करती हूँ, नाश्ता वगैरह सारा निपटा के ना तब मैं फिर रूम की डस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट की तह बना के रख दी है और ब्लैंकेट में ना क्या होता है, मैंने ना ब्लैंकेट के ऊपर ये कवर लगाया हुआ है, तो मैंने कवर ना चारों तरफ इसके टाँके लगा रखे थे सुई से, लेकिन फिर भी ना वो टाँके टूट के ना ऐसा कंबल ना अंदर इकट्ठा हो जाता है। फिर मुझे ना उसे सेट करना पड़ता है डेली की डेली, वरना वो एक साइड से इकट्ठा हो जाता है। अभी एक दो टाँके उसके टूटे हैं, वैसे तो मैं चारों कोनों में लगा के और फिर बीच बीच में भी टाँका मार देती हूँ ताकि ये इधर उधर ना सरके, वरना क्या होता है ना ब्लैंकेट कवर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर ओढ़ने में ना काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर ब्लैंकेट के अंदर हम तीनों लोग सोते हैं और फिर कोई इधर को खींचता है कोई इधर को, तो फिर ब्लैंकेट ना इकट्ठा हो जाता है कवर के अंदर। तो फिर मैं टाँके लगा के रखती हूँ और जब वो टाँके टूट जाते हैं ना तो फिर मैं बाद में भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को झाड़ दिया है और झाड़ के बेड पे डाल दिया है। फिर जब मैं बेडशीट को झाड़ती हूँ ना फिर मतलब थोड़ा बहुत धूल मिट्टी इसमें से झड़ती है, और आजकल मूंगफली वगैरह भी खाते हैं शाम को, तो फिर वो थोड़ी बहुत उसका मतलब छिलक वगैरह, चाहे मैं एक पैसे तो एक वो लाई थी खाना खाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं मैट लेके आई थी और वो डाल के मैं खाना ही खाती हूँ, और मूंगफली वगैरह भी मैं उस पर ही मतलब डाल देती हूँ तभी खाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कूड़ा गिर ही जाता है। तो फिर कमरे में भी मैंने एक पोछा लगा दिया था और लगे हाथ चौक में भी मैं एक पोछा बाद में मार देती हूँ। तो फिर मेरी वहाँ की सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी। 2 बार पोछा लगता है गाइस मेरा ना, एक तो सुबह में मारती हूँ और एक मारती हूँ बाद में, क्योंकि बाद में ना फिर इधर से इधर घूमते हैं और फिर मुझे गंदा लगता है। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि गंदा नहीं भी लगता तो मैं उस दिन नहीं मारती,
अधिकतर वैसे लगाना ही पड़ता है पोछा बाद में मुझे एक, लेकिन फिर इतना डीपली नहीं लगाती जितना मैं सुबह को लगाती हूँ। फिर तो ये कि जल्दी जल्दी आगे आगे मार देती हूँ जहाँ जहाँ मुझे गंदा लगता है, और वो काफ़ी जल्दी भी हो जाता है और साफ़ सुथरा भी दिखाई देता है। तो ये ना बाद में फिर यहाँ पे लड्डू के कपड़े बचे हुए थे, और किचन के भी 2-3, एक टावल था किचन का, और एक किचन का गैस साफ़ करने का जो स्लेब साफ़ करने का टावल था वो भी मैंने यहाँ पे धुल दिया है, और लड्डू के कपड़े भी थे तो सबको मैंने एक साथ यहाँ पे धुल दिया है। और अभी मशीन ना ड्राई होने के लिए लगा रखी है, क्योंकि सुबह मम्मी ने भी इसमें ट्राई किया, फिर मैंने भी, और फिर यहाँ पे अब मैं ये कपड़े भी ड्राई, तो फिर ना मशीन को ऐसे छोड़ देते हैं कि फिर बार बार इधर से इधर सरकानी पड़ती है। और मशीन को आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों खड़ा किया हुआ, ऐसा ना इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो मशीन का पाइप है ना पानी का, वो सीधा चौकी पे चला जाता है। अगर मैं जैसे अब खड़ी कर रखी है ना चौकी मशीन, अगर इसका पाइप ना फिर सीधा नीचे डालना पड़ता है पानी के लिए, और फिर सारे चौक में ना पानी पानी हो जाता है। तो फिर इसीलिए ना हम ऐसे मशीन को खड़ा करके उसका पाइप सीधा चौकी पे डाल देते हैं, और फिर पानी भी इधर चौक में सारा नहीं फैलता है। फिर बाद में जब ड्राई करके कपड़े फिर मैं मशीन को सेट कर देती हूँ, और एक कपड़ा मशीन पे भी मार दूँगी। तो मशीन की भी साफ़ सफाई करने के बाद सीधा आ गई थी मैं छत पर। और आजकल ना धूप सेकने का इतना मन करता है सुबह में, लेकिन काम इतना होता है ना धूप सेक ही नहीं पाते। बाद में जब धूप सेकने का टाइम होता है तब तेज़ हो जाती है धूप। तो फिर मैं कपड़े डाल के आ गई थी सीधा किचन में। अभी ये पायदान मेरा बचा हुआ था डालने के लिए। गाइस ये मैं किचन के लिए ना अभी लेके आई हूँ नया, क्योंकि आजकल ठंडियाँ हो रही हैं तो किचन में फिर ठंडा फर्श लगता है, तो मैं फिर ये लेके आ गई थी, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे किचन में डाल के। तो अब ना मुझे कोई टेंशन नहीं है कि फर्श ठंडा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मैं सुबह के टाइम पोछा वगैरह लगाने के बाद तब इसको डालती हूँ। सुबह मैं भी डाल लेती हूँ, तब मुझे फिर सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर दोबारा से झाड़ के इसको दोबारा से डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी सिलाई करने के लिए, क्योंकि आज ना कुछ कपड़े जो सिलाई से छूटे हुए थे ना, मतलब इनके भी था, ये हुड था जो मतलब थोड़ा बहुत उधड़ रखा था, तो मैंने सोचा चलो आज इन कपड़ों पे सब पे सिलाई लगा देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ अपनी एक कुर्ती भी बना लेती हूँ। तो यहाँ जो मम्मी का गरम स्टोल था ना, सूट के ऊपर आता है, तो वो और मम्मी बिल्कुल भी यूज नहीं करती है। तो फिर मैंने बोला मम्मी चलो इसकी मैं कुर्ती बना लेती हूँ, मैं लोअर के ऊपर पहनने के लिए काम आ जाएगा। तो आज मैंने यहाँ पे रख ली थी अपनी मशीन। सबसे पहले मैंने उधर की साइड रखी, तो धूप ना सीधी फेस पे आ रही थी और काफ़ी तेज़ धूप लग रही थी। फिर मैंने उठा के इधर की साइड अपनी मशीन रख दी है। तो मम्मी के पास ना 2 स्टॉल थे, तो मम्मी और मैं वही बातें यहाँ पे कर रहे थे। तो ये वाला स्टॉल आप देख रहे हो मम्मी ने ओढ़ रखा है, तो मम्मी ने बोला इसको तो मैं सूट पे डाल लूँगी जब भी मुझे मतलब लगेगा कि चलो इस पे स्टॉल डालना है। तो दूसरे वाला मम्मी ने मुझे दे दिया, ग्रीन कलर का है वो। तो वो कुर्ती मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने सिली थी, मतलब सिली है टॉप टाइप ही सिली है लोअर के ऊपर डालने के लिए, क्योंकि उसकी लेंथ ना कम थी, और बाजू भी उसमें ना हाफ स्लिप ही निकली है, पौनी स्लिप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो ये है कि चलो घर में काम चलाओ हो ही जाएगा, क्योंकि ससुराल में ना शॉर्ट टी शर्ट पहनते हो ना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि आज तक मैंने पहनी भी नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो शॉर्ट कुर्ती सी लेती हूँ तो वो ठीक रहेगी। जब मैं पौड़ी में रहती तब तो मैं पहन लेती थी, लेकिन यहाँ पे ससुराल में थोड़ा अजीब लगता है और कभी पहनी भी नहीं है, तो फिर मैं नहीं पहनती हूँ। तो फिर गाइस यहाँ पे बज चुके थे 3, 3:30 या 3 का टाइम हो रहा था। और तो फिर मैंने रख दी थी यहाँ पे अपनी चाय बनने के लिए, क्योंकि आज मंडे था और मंडे का था मेरा फास्ट। तो फिर चाय पीने का मन हुआ, तो यहाँ पे मैंने अपनी और मम्मी के लिए बना ली है चाय। तो फिर चाय के साथ लेंगे थोड़ी सी मूंगफली, तो वही मैं अब लेके चलूँगी बाहर, क्योंकि मम्मी अभी बाहर धूप में बैठी है। वैसे तो धूप चली गई है यहाँ से, अब ऊपर वाली छत पे धूप बची है। तो थोड़ी बहुत ना कॉर्नर में आप देख सकते हो जहाँ पे ये रेलिंग है वहाँ पे थोड़ी बहुत अभी है, तो मम्मी ने ना फिर उधर की साइड चारपाई को कर लिया है। और यहाँ पे लड्डू ने क्या किया था ना, अपनी बोतल में पानी भर के रखा हुआ था, तो वो बोतल का ना इसने ढक्कन भी हल्का सा खुला छोड़ रखा था। तो जैसे ही मेरा हाथ लगा ना, वो बोतल का पानी सारा मेरे फ़ोन के
ऊपर गिर गया, तो फ़ोन ना सारा गीला हो गया। मैंने सोचा अब नहीं ये चलेगा, थैंक गॉड फ़ोन चल गया। तो गाइज आप देख सकते हो ये वाली कुर्ती मैंने बनाई है आज। तो ये मैं पहन के भी आपको दिखाऊंगी, अभी मैंने नहीं पहनी है ये, बस ऐसे ही अभी सील दी है। तो तुरपाई वगैरह भी इस पर रह रखी है। तो फिर मैं यहाँ पे लगा ली थी मैंने अपनी प्रेस करने के लिए कपड़ों पर, क्योंकि 4 यहाँ पे बज चुके थे। तो मैंने सोचा लगे हाथ अपने कपड़ों पर भी प्रेस करके यहाँ पे रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पे करने लग गई थी मैं अपनी प्रेस। और जिस दिन मेरा फास्ट रहता है ना, उस दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, क्योंकि अब ना बिल्कुल भी फास्ट नहीं रखे जाते। लेकिन ये कि हफ्ते में एक दिन का ज़रूर रखना चाहिए, तो मैं मंडे का रख लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मेरी प्रेस वगैरह हो गई थी, फिर सीधा मिली मैं आपको शाम को यहाँ पे 5:45 बजे। तो यहाँ पे मैंने आलू टमाटर मटर निकाल रखे हैं और सोयाबीन यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दी है। तो आज ना कोई भी सब्जी घर में नहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज सोयाबीन और ये मटर और टमाटर डाल के इनकी सब्जी बना देती हूँ। वैसे तो मैं फ्राई करके बनाती थी इनको, लेकिन आज मैंने सोचा चलो ऐसे ही बना लेती हूँ, ऐसे भी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तो मैं सोची थी कि आलू टमाटर मटर बना लेती हूँ, लेकिन फिर आलू टमाटर मटर वे नहीं खाते, तो फिर मैंने इसमें सोयाबीन ऐड कर दी है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर के साथ अदरक और हरी मिर्च और टमाटर आज मैंने काट लिया। वैसे तो मैं मोस्टली कद्दूकस करके डालती हूँ टमाटर को, क्योंकि सब्जी में ना जब वो टमाटर फिर आते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे। तो आज मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही काट लेती हूँ, क्योंकि उनको अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना कुकर चढ़ा दिया था और तेल यहाँ पे गर्म हो गया था। फिर डाल दिया था मैंने इसमें जीरा, और जीरे में ही बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि मंडे वाले दिन में प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ। तो जीरा होने के बाद डाल दिया था मैंने इसमें धनिया पाउडर और मसाले, जो भी हम मसाले यूज़ करते हैं, हल्दी नमक मिर्च। लाल मिर्च गाइस मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो नहीं खाते हैं, तो इसमें मैं सिर्फ हल्दी और हरी मिर्च ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दी थी बाद में कसूरी मेथी, और टमाटरों को ना थोड़ा सा मैश कर दूँगी। फिर बाद में डाले मैंने इसमें मटर जो मैंने निकाल के रखे हुए थे। और डाल के ना कुछ देर के लिए मैं इनको पका दूंगी। फिर डाल दूंगी इसमें ये सोयाबीन को उबाल के ना मैंने बीच में से इनको काट लिया था, क्योंकि ये काफ़ी मोटी मोटी हो जाती है, तो काट के ना ये छोटी छोटी सी अच्छी लगती है। और फिर डाल देते मैंने कटे हुए आलू, और आलू डालने के बाद इनको ना मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। फिर यहाँ पे अपना आटा निकाल लेती हूँ मलने के लिए। और गाइस अंधेरा बिल्कुल हो चुका था, 6 यहाँ पे बज गए थे। 6 बजे ना काफ़ी अंधेरा हो जाता है आजकल। तो यहाँ पे मैं अपना आटा भी मल लूँगी। और सब्जी में मैंने पानी डाल के इसे ढक्कन बंद कर दिया था। मैंने 2 सीटी लगने के बाद में इसको बंद कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने अपना आटा भी मल कर रख दिया है। फिर सीधा आ गई थी मैं पूजा रूम में पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम भी मेरा हो चुका था और 6:15 यहाँ पे टाइम हो गया था। फिर आ गई थी मैं भोग लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे 2 पराठे यहाँ पे बना लूँगी, जो कि मुझे भोग लगाने फिर गाय माता को दे के आने हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि आजकल रोटी वगैरह मैं इंडक्शन पे ही बना रही हूँ, और ये वाला तवा मैं लेके आई थी, तो पराठे वगैरह भी मैं इस पे ही बनाती हूँ। तो गैस का ना बहुत कम यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो गैस ना फिर गंदी भी नहीं होती, वैसे साफ़ तो करनी ही है, तो फिर ये कि एक कपड़ा ही मार के ना अच्छे से साफ़ हो जाती है गैस। और गाइस मेरी किचन ना इतनी छोटी है, सारा सामान ना ऐसे मतलब कुछ भी करने लग जाओ ना थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलती इधर उधर सामान रखने के लिए। बस इस किचन में एक जना ही काम कर सकता है, दूसरा बिल्कुल भी नहीं।
तो यहाँ पे मेरे पराठे बन गए थे, 2 पराठे मैंने यहाँ पे बना लिए थे। फिर मैं फ्रिज से ले लूँगी थोड़ी मलाई। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे पूजा रूम में भोग लगाने के लिए। और फिर यहाँ पे खाना वगैरह मेरा सारा बन गया था। फिर मैंने यहाँ पे अपना खाना लगा लिया है और इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।